तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे एमएस वर्ड के पार्ट 4 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टाइल और एडिटिंग क्या है। तो दोस्तों इससे पहले गाइस मैंने 3 चैप्टर बना दिया है। अगर वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां से देख लो, या तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां से आप लोग को वीडियोस मिल जाने वाले। तो सबसे पहले चलो हम क्या करते हैं, अपने विनवर्ड को ओपन करेंगे। देन ओपन करने के लिए विंडो और आर बटन को प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो यहाँ पे आप लोग का रन टैब ओपन होगा एंड रन बॉक्स जैसे ओपन होगा यहाँ पे लिखिए विनवर्ड। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी टाइप है, बस आपको ओके पे टच करना होगा। एंड जैसे ओके पे टच करोगे तो जो हमारा विनवर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो देख सकते हो हमारा विनवर्ड ओपन हो चुका है। तो फाइनली कल हमने जो बात किया था पैराग्राफ के बारे में, उसके पहले फॉन्ट एंड उसके पहले क्लिपबोर्ड। जो आज हम बात करने वाले हैं, बेसिकली बात करने वाले स्टाइल एंड एडिटिंग, इन दोनों ऑप्शन का क्या यूज़ है पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब दोस्तों वीडियोस को ध्यान से देखना। अगर अभी तक आप लोगों ने स्किप किया, बट अब स्किप मत करना। अगर अब स्किप करोगे आपको तनिक भी वीडियो समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। इसको यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर पेज पे कुछ लिखेंगे। मैटर लाने के लिए आप इक्वल करिए, RAND लिखिए, देन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। जैसे करोगे तो इतना पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इन पैराग्राफ में गाइस हम इन सब का यूज करके देखेंगे। ये है गाइस आपका हेडिंग। जैसे गाइस कोई बुक वगैरह होता है तो आप लोग क्या करते हो, उसका हेडिंग देते हो ना। हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। यहाँ पर इसमें कुछ लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर मैंने लिख दिया। देन स्पेस करके एंटर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हेडिंग बनाना है, इसको मोटा करना है। तो मैं इसको क्या करूँ, सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ मोटा और थोड़ा बड़ा करता हूँ, क्योंकि हेडिंग मोटा और बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। यहाँ पर आओगे, इस पर क्लिक करो, स्टाइल पे आओ, देन इसके एरो पे क्लिक करो। तो इतना सारा आपका पहले से बाय डिफॉल्ट है। तो मैं हेडिंग 1 को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो हेडिंग 1 आपका ये हो गया ना। ये आपका देखिए नॉर्मली जो कुछ लिखा है कंप्यूटर के बारे में, और ये आपका नॉर्मली जो है हेडिंग है। अभी गाइस मैंने नॉर्मली केवल एक ही में अप्लाई किया। आप ऐसे पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे आओ, क्लिक करो इस वाले एरो पे। आपको काफ़ी सारे यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएगा, आपको जैसा चाहिए वैसे क्लिक कर लो। मुझे ये वाला चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया। देन बाहर टाइप करूँगा तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग देखिए कुछ ऐसा रहेगा। लास्ट में अंडरलाइन, आपको जो भी स्टाइल पसंद है आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हो। ये नॉर्मली समझो अगर आपको हेडिंग देना होगा तब आप इसका यूज़ करोगे कुछ बुक्स वगैरह में। तो अब गाइस इसका नॉर्मली आप लोगों ने यूज़ समझ लिया। चलो ठीक है, Ctrl Z करके हम वापस जाते हैं। कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो Ctrl Z करके, आप पहले जैसा करना है तो Ctrl Z से हम वापस आ जाएंगे। देन इतना हो गया। अब हम यहाँ पर आएंगे चेंज, यहाँ पर लिखा है स्टाइल, चेंज स्टाइल पे क्लिक करिए। देन यहाँ पे आने के बाद आपको लिखा है देखिए स्टाइल सेट। इस पे देखिए काफ़ी सारे आपको टेक्स्ट के स्टाइल मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे उस पर टच करिए। देखिए चेंज हुआ स्टाइल। फिर यहाँ पर आइए, सेट स्टाइल पे क्लिक करिए। आपको जैसा भी ऑप्शन जो पसंद है, आपको हल्का हल्का उस पर माउस का कर्सर लेकर जाएंगे तो चेंज होगा। स्क्रीन पे चेंजेस हो रहा है तो समझ लीजिए आपको जो आपको फैंसी चाहिए, फैंसी पे क्लिक करिए, कुछ ऐसा हो जाएगा। इतने तरीके से गाइस आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आओ, फिर उसके बाद है कलर। अब ये कलर गाइस किस पे काम करेगा, कलर अगर आप डायरेक्ट करोगे, यूज़ करोगे, देखो कोई भी काम नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है चेंजेस, कुछ नहीं ना। अब यहाँ पर आओ, बाहर टच करो, इंसर्ट पे जाओ एंड यहाँ से आपको लेना है शेप। तो यहाँ से गाइस मैंने क्या किया, एक शेप ड्रॉ कर लिया, एक ये ले लिया। देन इसका कलर मैंने रख दिया ये रेड, एंड उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पर मैंने लिया। देन इसका मैंने कलर रख दिया कुछ ऐसा, मैंने रख दिया। देन इतना रखने के बाद गाइस अब हम क्या करेंगे, सिंपली से यहाँ आएंगे चेंज स्टाइल पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे कलर है, कलर पे क्लिक करिए। देन इसके बाद अब देखिए कलर चेंजेस हो रहा है शेप का। कलर कब चेंज होगा, जब आप शेप लेंगे तब चेंज होगा, याद रखिएगा। देखिए जो भी कलर चाहिए उस पर टिक करिए, कलर चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन फिर हम इसके नीचे आएंगे। अब इसके नीचे यहाँ पर फॉन्ट गाइस जो यहाँ पे फॉन्ट दिया है सेम वही फॉन्ट है। आपको यहाँ से अगर लेना हो तो फॉन्ट चेंज करिए, चेंज हुआ फॉन्ट। फिर आप यहाँ पर आइए। देन इसके बाद यहाँ पर है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, इसको हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। पहले जो शेप है, हम शेप को एक जगह करते हैं। देखिए अभी शेप इधर उधर नहीं जा रहा है ना, तो शेप को इधर उधर मूव करने के लिए शेप पे एक बार क्लिक करिए। तो उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट खुलेगा, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करिए। देन यहाँ पे लिखा होगा व्रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे लिखा होगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करिए। देन इस पर आइए, दूसरे वाले पे सेम करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। देन इसके बाद इसको मूव करिए, मूव हो रहा है, अब मूव होने लगा ना। अब इसको छोटा बड़ा जैसे करना है अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा मूविंग वगैरह कर सकते हो। ये आपका फाइनली हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है चेंज स्टाइल, इस पर क्लिक करिए। देन यहाँ पे हमारा है पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर हम टच करते हैं। जैसे टच करेंगे तो देखो पैराग्राफ में स्पेस आ रहा है। कौन से पैराग्राफ में, आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पूरा मैटर हो गया। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर देखो पैराग्राफ स्पेस है। ये स्पेस जो है आप स्पेस घटा बढ़ा सकते हो। कैसे घटाना बढ़ाना है, पूरा मैटर सिलेक्ट करो। देन इसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ स्पेसिंग। अब देखो यहाँ पर लिखा है कॉम्पैक्ट, कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आओ, देन इस पर एक पैराग्राफ स्पेसिंग पे आओ, तो यहाँ पे टाइट कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब अपने हिसाब से आप पैराग्राफ स्पेसिंग घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आओ, फिर क्लिक करो पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का है। अपने हिसाब से आपको जो भी पैराग्राफ का स्पेस चाहिए वो ले सकते हो इजीली। ठीक है, इसका कोई खास बेसिकली यूज़ नहीं है।
ठीक है, बट जो भी था मैंने यूज़ बता दिया। अब इसमें हमारे जितने ऑप्शन है सब खत्म हो गए। यहाँ पे लिखा है सेट एज डिफॉल्ट, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, सिंपली इसको छोड़ दीजिए, जो आपका नॉर्मल है वो हो जाएगा। देन इसके बाद अब हमारा आता है फाइंड। अब फाइंड का कैसे यूज़ करेंगे, अब इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हम फाइंड पे एक बार क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का नेविगेशन आएगा, लिखा है ना नेविगेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ हमें फाइंड करना होगा, जैसे सपोज फाइंड करते हैं हमारा यच कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर टाइप में हम करेंगे यच। देन गाइस जहाँ पे एच लिखा रहेगा वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मैटर दिखाएगा कि यहाँ से यहाँ तक में एच है। देखिए अब इस वाले पेज पे देखिए जहाँ एच है वहाँ हाईलाइट कर दिया येलो में। तो फाइंड का मतलब होता है खोजना, जहाँ एच रहेगा वो आपको हाईलाइट करके दिखा देगा, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ है। अब उसको खोज के देख सकते हो इजीली। देन इसके बाद हम यहाँ पर नेविगेशन को करेंगे क्लोज। नेविगेशन को क्लोज करने के बाद अब हम आएंगे अपने फाइंड पे, यहाँ पर एक एरो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है एडवांस फाइंड, इस पर क्लिक करिए। एडवांस फाइंड कुछ ऐसा होगा, सेम वही चीज़ है, बस फर्क यही है कुछ आपका ये वाला टैब ओपन आएगा और वो वाला इसी के अंदर आ रहा था, बस फर्क यही है। यच खोजना, यच पे क्लिक करिए। देन देखिए एडवांस फाइंड में आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, जहाँ यच लिखा रहेगा वहाँ हाईलाइट करेगा। हो रहा है कुछ इस तरह से आप एडवांस फाइंड का यूज़ कर सकते हो। एंड इसी में गाइस आपका है यहाँ पर देख लेंगे रिप्लेस गो टू, जो आप इसके नीचे पढ़ेंगे ये वाला जो रिप्लेस है, मैं इसी में आप लोग को बता दे रहा हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ उसमें बताऊँ। ठीक है चलो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपने समझ लिया इसका फाइंड का मतलब खोजना। इसके बाद यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर नीचे है गो टू। गो टू मतलब होता है जाना। जैसे कि देखो मेरा जो कर्सर है फर्स्ट लाइन में, अभी ध्यान देना फर्स्ट लाइन में हम जाते हैं अपने गो टू पे। देन गो टू पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे गो टू है, गो टू पे हम क्लिक कर दिया। इसके बाद अब आपको कहेगा कि आपका कहाँ है, आपको लाइन में जाना है, पेज में जाना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी तो ये एक ही पेज है ना, एक ही पेज में हम जाएंगे, लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा लाइन पे टिक करेंगे। एंड किस लाइन में जाना है, मुझे जाना है 6वें लाइन पे। 6वें लाइन पे मैंने क्लिक किया, देन गो टू पे क्लिक कर दिया। देखिए आपके 6ठे लाइन पे आ चुका है, क्लिक करके देख लीजिए। 6ठा लाइन 1, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 3, फिर हो गया 4, 5, 6। ध्यान दीजिए अभी आप लोग कहेंगे 4 ही लाइन है, बट ये टोटल लाइन ले रहा है, जो आपने स्पेस दिया है इसको भी ले रहा है, इसको भी ले रहा है। ठीक है सब कुछ क्लिक कर उसके बाद यहाँ पर देगा। गो टू मतलब होता है एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना या एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो आप गो टू का यूज़ करोगे। ठीक है तो आप इसका यूज़ आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। अगर आपने नोटपैड की वीडियो देखी होगी तो आपको गो टू में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। देन इसके बाद गाइस यहाँ पर हमारा है रिप्लेस। अब रिप्लेस का हम यूज़ समझते हैं। जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है मान लीजिए सपोज यहाँ पे जो ऑन लिखा है, ठीक है ये ऑन की जगह मैं चाहता हूँ द आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं इसकी जगह मैं दूसरा कुछ चाहता हूँ वो चीज़ आ जाए, मैं जो चाहूँ वो आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फाइंड व्हाट पे वो चीज़ लिखूंगा जिस चीज़ को चेंज करना है। यहाँ पर देखो रिप्लेस पे क्लिक करते ऐसा इंटरफेस आएगा। तो पहले वाले में लिखना है फाइंड व्हाट में आपको लिखना होगा जो चीज़ आपको चेंज करना है। मुझे क्या चेंज करना है, ऑन, ओ लिखा है, एन लिखा है, तो ऑन यहाँ पर है। अब मैं फाइंड करूँगा कि ऑन कहाँ पर है, देखिए दिखाएगा ऑन यहाँ पर भी है, ऑन यहाँ मतलब जहाँ जहाँ ओ एन लिखा होगा वहाँ ये हटा के आप जो लिखोगे वो लिखेगा। चलिए ऑन की जगह यहाँ पे आना चाहिए कंप्यूटर, COMPUTER, मैंने कंप्यूटर लिख दिया। अब जहाँ जहाँ ऑन लिखा है वहाँ ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर कर देगा। कैसे करेगा, देखिए रिप्लेस ऑल लिखा है यहाँ पे, क्लिक करिए, उसके बाद ओके करिए। ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, यहाँ पे कंप्यूटर से लिखा, ऑन यहाँ पे लिखा था। अब देख लीजिए और कहीं है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक कंप्यूटर लिखा, ठीक है मैटर के बीच में कंप्यूटर लिख दिया क्योंकि वहाँ पे ऑन लिखा था। जहाँ जहाँ ऑन लिखेगा वहाँ को मैटर हटा के दूसरा कुछ दे देगा। इसका मतलब समझ गए, रिप्लेस मतलब होता है चेंज करना। यार अगर किसी का नाम हटा के दूसरे का नाम देना चाहते हो वो भी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। जैसे ये किया ऐसे वो भी कर लोगे। ठीक है तो इसका यूज़ आप लोग कर लेना। आई होप्स कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हो अभी से, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज गाइस इसके बाद आपको पूरा पूरा MS वर्ड एकदम चौचक सिखाया जा रहा है जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह से कोई नहीं बताया था। एंड इसके बाद गाइस हमारा है सिलेक्ट पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने भी मैटर है पूरे के पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड इसको हम बाहर क्लिक करते हैं, डिसिलेक्ट। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आप शेप्स वगैरह लिए हैं केवल इसको सिलेक्ट करेगा। इस पर क्लिक करिए तो देखिए शिफ्ट के साथ आइए, सिलेक्ट करिए, हुआ, देन हुआ, ये केवल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया इसने। ठीक है इसको, देन इसको एंड इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करिए। शिफ्ट के साथ करेंगे तभी गाइस ये दोनों सिलेक्ट होगा एक साथ। एंड इसके बाद आप इसको मूव करना है, दोनों एक साथ मूव होगा। हो रहा है तो कुछ इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका है, ध्यान से देखो, सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका यूज़ क्या होगा और कैसे होगा ध्यान से देखना आप लोग, तभी समझ में आएगा। जैसे सिंपली से तुम पहले मानो मैंने बाहर क्लिक किया, देन मैंने इतना मैटर को सिलेक्ट किया। ठीक है इस पर मैं ये सब फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, देन इसको भी अप्लाई कर दिया, थोड़ा इसको मैटर को मैंने बड़ा कर दिया। एंड यहाँ पे आके मैंने इसको दे दिया, मैंने इतना सब कुछ कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैं 3-4 जगह पेस्ट करना होगा। हम कर्सर इस पे रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, देन यहाँ पे ब्रश बनेगा, इस ब्रश को हम ऐसे ड्रैग करेंगे, हो गया। फिर क्लिक करिए फॉर्मेट पेंटर, फिर ब्रश को ड्रैग करिए, हो गया। फिर इस पे एंड फिर कुछ ऐसे
तो मैंने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर से मैंने एक जैसा सभी, देखिए मैंने जो इस पर अप्लाई किया है, यहाँ पर अप्लाई है इतना इतना सेम टू सेम, इस पर भी वही सेम अप्लाई है, इस पर भी सेम अप्लाई है एंड इस पर भी सेम अप्लाई है। तो यहाँ पर देखो लिखा है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट लिखा है ना फॉर्मेट। अब यहाँ पर आइए सिलेक्ट वाले पे, यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑल द, ठीक है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। फॉर्मेटिंग आ गया, फॉर्मेटिंग इसमें भी है, मतलब कि नो डाटा। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम कर्सर को बाहर रखते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमने अप्लाई किया उस पर नहीं, जो हमने यहाँ पे कुछ नहीं अप्लाई किया, हमने कर्सर को वहाँ पे रखा, देन यहाँ पे आऊँगा और करूँगा सिलेक्ट, इस पर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इसने मैटर को पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, जो इस पर लिखा था इसका मतलब यहाँ पे क्या था कि जो चीज़ एक जैसा है केवल उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है, बट ये तो पूरा पूरा मैटर सिलेक्ट कर रहा है, तो इसका दिक्कत ये है। अब क्या करेंगे हम, कर्सर को, जो यहाँ पे कर्सर देखिए हमने कर्सर यहाँ पे रखा है, ये कर्सर को आप इसके ऊपर रखिए जिस पे आपने ये सब अप्लाई किया, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जिस पे अप्लाई किया, कर्सर को उसके ऊपर रखिए। देन इसके बाद आप सिलेक्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करिए। देखिए इसने उतने ही मैटर को सिलेक्ट किया जितना कि आपने इस पे अप्लाई किया था, आपने जहाँ जहाँ इसको अप्लाई किया था केवल उसको उतना ही सिलेक्ट किया, बाकी जितने भी मैटर है इसने छोड़ दिया। तो इसका यूज़ ये होता है, समझ गए आप लोग। कभी यूज़ आए तो यूज़ कर लेना, एंड वीडियो नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सो होप्स कि समझ गए होंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे सिलेक्ट पे, फिर लास्ट हमारा है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जो हम शेप लिए होते हैं ना उसको हम शो एंड हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, एक ओवल लिया है, एक रेक्टेंगल, शो एंड हाइड करना है। देखिए हाइड हुआ, हाइड हो गया, इस आँख वाले से हाइड होगा, फिर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। कुछ इस तरह से कर सकते हो। अगर पूरा पूरा एक साथ हाइड करना है तो यहाँ पर लिखा है हाइड ऑल, इस पर क्लिक करो, पूरा हो गया। लाना है तो सो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज जो हमारा होम मेन्यू होता है ख़त्म होता है। सो होप्स कि आपको चौथा चैप्टर अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं 5वें चैप्टर के साथ तगड़े अंदाज में इंसर्ट मेन्यू के साथ। तब तक लिखा है जय हिंद एंड जय भारत।